क्या लोकल केसिंग पाइप से बोरवेल में समस्या हो रही है? तो अपग्रेड कीजिए न्यूट्रॉन केसिंग पाइप। एक्स्ट्रा मजबूती, लंबे समय तक सुरक्षा के साथ। न्यूट्रॉन पाइप, बोरवेल की असली मजबूती। न्यूट्रॉन पाइप है जहां, खुशहाली है वहां। आज हमारे बीच में हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हरिलाल जी और हमारे सभी वरिष्ठ कांग्रेस जन मोर्चा संगठन के सभी अध्यक्षगण और सभी पत्रकार साथीगण, आज पत्रकार वार्ता का मुख्य उद्देश्य ये है कि देश में हाहाकार मचा हुआ है। पूरा देश लाइन में लग गया है, चाहे बिजली के लिए हो, चाहे आपके गैस के लिए हो, चाहे आपके कोई भी काम। इस समय देश की जनता पूरी लाइन में लग गई। जब आप देखो कि जीएसटी, उस समय देश लाइन में लगा, इसके बाद फिर बैंकों में लाइन लगी, नोटबंदी में, अब इस समय गैस में लाइन, गैस नहीं मिल रही है वहां पे लाइन लगी हुई है, भीड़ लगी हुई है। डीजल पेट्रोल की हालत देखिए, कहीं मिल ही नहीं रहा है, अगर मिल भी रहा है तो वहां लाइन देश की जनता लगाए हुए बैठी है। और खाद के लिए लाइन, बिजली के लिए लाइन। इस समय गांवों में आप चले जाइए, कोई घर ऐसा नहीं है, 70% लोगों की लाइटें काट दी गई है, रेट 4% बढ़ा दिए गया। पूरी तरह से देश की जनता में हाहाकार है। इस बात को लेकर के आज मुझे ये लगा, हमारे जिलाध्यक्ष जी को ये लगा कि नहीं, हमें जनता की आवाज को अब उठानी पड़ेगी। इसके लिए हम लोगों ने पत्रकार वार्ता सरकार का दावा है कि हम पेट्रोल, डीजल और गैस की जो आपूर्ति है निर्बाध कर रहे हैं और जनता तक पहुंच रहा है। देखिए, ये तो आप जब पेट्रोल पंप पर जाएंगे, जब आप बैंकों में जाएंगे, जब आप बिजली ऑफिस में जाएंगे, जब आप गांवों में जाएंगे, तब आपको सही स्थिति पता चलेगी। वैसे भी आप आम नागरिक हैं, पत्रकार के पहले आप आम नागरिक। आप खुद ही इस बात से पीड़ित होंगे कि आपके गांवों में भी लाइटें, गांव की गांव लाइटें काटी जा रही। आप मोटरसाइकिल करके निकल जाइए, गाड़ी निकल के, लोग धक्के मार करके घर तक पहुंच रहे हैं। ये स्थितियां है। अब भ्रष्टाचार की तो बात छोड़ दीजिए, हर विभाग में भ्रष्टाचार, लूट मची हुई है चारों तरफ, हाहाकार मचा हुआ है। जब किसानों की बारी आती है तो उनको खाद नहीं मिलती है, खाद का आंदोलन करना पड़ता है, उनको लठ मिलते हैं। आप उस टाइम भी देखें, पेट्रोल डीजल के टंकियों पर आप जाइए, बिजली विभाग की हालत देखिए, गैस गोदाम में जाइए। ये मुझे अब कहने की जरूरत नहीं है, मैं तो बस आवाज उठाने के लिए कि जनता में एकदम हाहाकार है। इन सब मुद्दों को लेकर के कांग्रेस पार्टी, खास करके जिलाध्यक्ष मऊगंज और हम सब एकदम इस बात को लेकर के पूरी तरह से आहत हैं और आगे की लड़ाई हम लोगों को लड़नी पड़ेगी। एक सवाल है कि देव तालाब में खट्टरी ग्राम पंचायत एक पानी की टंकी 75 लाख रुपए में बनती है और ट्रायल के दौरान ही धराशायी हो जाती है। तो अभी तो एक टंकी में पानी भरा, अभी तो टंकियां बन रही हैं। हम आपसे पहले भी बोले कि आप जिस विभाग में जाइए, भ्रष्टाचार, हर विभाग भ्रष्टाचार की बलि चढ़ चुका है। पूरा देव तालाब मऊगंज की बात आप छोड़िए, आप जनपद में जाओ, नगर पंचायत में जाओ, हर जगह बाबू, कर्मचारी, अधिकारी सब मिल करके लूट, और जो भी काम चल रहे हैं वो सब इसी तरीके के हैं कि कहीं, अब आप देख लीजिए खटखरी का मामला गिरा, आप सारी पुलियों को, नालियों को, हर जगह जाइए देखिए, शहरों में नालियां बन रही हैं, वो नाली जाम है, वो नाली चल नहीं, सिर्फ नाली बन गई, सड़कें बन गई। इस तरीके से चारों तरफ भ्रष्टाचार चल रहा है। एक आखिरी सवाल है, देव तालाब विधानसभा के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष वर्तमान विधायक गिरीश गौतम जी के निज सचिव है पुष्पेंद्र गौतम, उनका एक ऑडियो वायरल हो रहा है जिसमें शिखा गौतम जो है उसने सुसाइड कर लिया और उसके परिजन जो भी है मुकदमा दर्ज कर लिया गया। आप इसे किस नजर से देखते हैं? भारतीय जनता पार्टी का बेटी बचाओ अभियान है, यही उनका मूल है। और केवल देव तालाब की बात नहीं है, आप देश के प्रधानमंत्री एब्सटीन फाइल से आप ले लीजिए और इसके बाद चले आइए नीचे तक, हर नेता, भाई प्रधानमंत्री के ऊपर आरोप लग रहे हैं, उनके ही पार्टी के लोग आरोप लगा रहे हैं इस तरीके का। कई बातें आप लोग देखते होंगे, कई गवाह सबूत सहित सुब्रमण्यम स्वामी ने आरोप लगाए प्रधानमंत्री पर। अब ये तो आप देख ही रहे हैं, ऑडियो वीडियो रोज वायरल हो रहा है। ये तो इसमें
हम समझते हैं कि विधानसभा अध्यक्ष रहे और उनके अगर पीए हैं तो सारे लोग उसमें संलिप्त हैं। और दुर्भाग्य की बात ये कि उनके परिजन जेल में और बाकी लोग मेल में और प्लेन में। ये स्थितियां हैं। जिसको जेल में जाना चाहिए वो मेल और प्लेन में बाहर घूम रहा है, और जिसको मेल बाहर रहना चाहिए वो अंदर। इसकी विधिवत जांच होनी चाहिए और जो सही दोषी, हम किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा, लेकिन ऑडियो वीडियो जिस तरीके से वायरल हो रहे हैं इस पर शासन प्रशासन को गंभीरता से जांच करनी चाहिए और जो सही दोषी है उन पर कार्रवाई